फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, या एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में क्या अंतर होता है। बहुत आसान तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विबीजपत्री और ये एक बीजपत्री, क्या डिफरेंस होगा इनमें। तो पहला अंतर देखते हैं हम, यानी कि जड़ के द्वारा किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, रूट या जड़, इसके द्वारा हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि प्लांट जो होगा वो मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा। तो जैसे हम पहला हमारा है द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं। कैसी जड़ होती हैं? मूसला जड़ होती हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री की जड़ होती है वो अपस्थानिक मूल होती है। अपस्थानिक जड़ या मूल एक बात है, जड़। अब ये होती किस तरीके से है, देखिएगा। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होगी और इसमें साइड से कुछ जड़ें निकली हुई होंगी। इस तरीके से। तो ये क्या है, मूसला जड़ है। इसमें इसको प्राथमिक मूल बोल देते हैं। प्राथमिक मूल, मूल का मतलब जड़, प्राथमिक जड़ या प्राथमिक मूल। ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक मूल होती हैं। द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से कुछ जड़ें निकलती हैं। इस तरीके से कुछ जड़ें निकली होती हैं, इन्हें हम तृतीयक मूल बोलते हैं। तृतीयक मूल। तो इस प्रकार से जो मूसला जड़ होती है उसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। एक मुख्य जड़ होती है, उसकी शाखाएं बहुत सारी जड़ों में बटी होती हैं। लेकिन अपस्थानिक में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोई प्लांट है, इसकी जो जड़ें होंगी इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। जड़ों का एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। इसको हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी बोल देते हैं। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। तो इस तरीके से यदि कोई प्लांट है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि मूसला जड़ है तो द्विबीजपत्री होगा, और इस तरीके से अपस्थानिक जड़ है तो एक बीजपत्री होगा। असल में मूसला जड़ क्या होता है, देखिए, मूसला जड़ का जो अंकुरण होता है वो मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से इसका विकास होता है। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ होती है वो परांकुर से इसका विकास होता है। परांकुर, इनमें ये अंतर होता है। ठीक है, अब मूलांकुर क्या है, परांकुर क्या है, ये हमारा फिलहाल यहाँ पर टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यानी द्विबीजपत्री के क्या उदाहरण हैं, एक बीजपत्री के क्या उदाहरण हैं। उसके बाद हम फिर अगला भाग देखते हैं कि किस प्रकार से पौधों को पहचान सकते हैं, पत्ती के द्वारा या फूल के द्वारा भी। तो इसमें जैसे आपका नीम, आम, सरसों, मटर, अरहर, बहुत सारे प्लांट हैं। इनमें कौन सी जड़ पाई जाएगी? मूसा जल जड़। और ये क्या होंगे? द्विबीजपत्री होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उदाहरण आता है, देखिए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा,
मक्का, गन्ना, ठीक है। इस तरीके से हम ये इनके कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, ये जो जड़ के द्वारा हमने पता लगाया कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। अब देखते हैं हम पत्ती के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। जो द्विबीजपत्री की पत्तियां होती हैं वो जालिका वत्सरा विन्यास पाया जाता है उनमें, जालिका वत्सरा विन्यास, सिरा विन्यास। और जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास। डायग्राम देखते हैं किस तरीके से। इनमें से आप किसी की पत्ती देखेंगे तो उसमें ये लीव की मुख्य शाखा होगी, इस तरीके से कोई लीव हो, आम हो, मटर हो, तो उसमें इस तरीके जालीनुमा संरचना, जाली का श्रवणनाश पाया जाएगा। कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से भी होता है। तो ये लीव किसकी है? ये डाइकोट की लीव्स है। इसको देख करके आसानी से बता सकते हैं कि ये किसकी पत्ती होगी? द्विबीजपत्री की पत्ती होगी। इधर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, नीम आप देखेंगे, आम देखेंगे, सरसों देखेंगे, मटर देखेंगे, अरहर देखेंगे, सभी की पत्तियों में, सभी की पत्तियां इस तरीके की नहीं होती हैं, लेकिन बनावट अलग हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जो सिरा विन्यास होगा वो इसी टाइप का होगा। लेकिन इधर देखेंगे तो इधर क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। समांतर यानी कि जो मेन एक्सिस है इसका, मध्य वाला, इस तरीके से सारा सिरा विन्यास में लास्ट तक इस तरीके से पाया जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी पत्ती होगी? एक बीजपत्री की पत्ती होगी। आप देखना, धान यानी जो चावल होता है, गेहूं होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सभी की पत्ती इसी तरह की होती है, उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फूल के द्वारा किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट जो है वो द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। तो अब अगला जो टॉपिक है हम देखेंगे फूल के द्वारा, फूल या पुष्प के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री पादप में क्या होता है, जो पुष्प होता है उसमें 5 दलपुंजों का समूह होता है। कितने? 5 दलपुंजों का समूह होगा। अब ये 5 हो, केवल 5 ही हो सकते हैं या 5 5 के कई चक्र भी हो सकते हैं, यानी इनके नीचे हो सकता है, इसके नीचे 5 हो, इसके ऊपर इस तरीके से 5 5 हो सकते हैं, तो चक्र भी हो सकते हैं और केवल 5 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, द्विबीजपत्री में क्या होगा, 5 यानी 4 भी हो सकते हैं, 4 5 दलपुंजों का समूह, दलपुंजों का समूह होता है, समूह या चक्र। दलपुंज यानी पंखुड़ियां, पंखुड़ियां सबको पता ही है, जो पुष्प हैं, जो कलरफुल पार्ट है पौधे का, वो पंखुड़ियां होती है। ठीक है। अब एक बीजपत्री में क्या होता है, 3 दलपुंज होते हैं, 3 दलपुंज या 3 का गुणज, 3 का गुणज होता है, यानी या तो 3 होंगे, केवल 3 हो, या 3 का मल्टीप्लाई हो, 3 या 3 6 9 इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये 3 का है, और इसमें कितने हैं, 6। तो ये कौन सा
पौधा होगा, एक बीजपत्री पादप होगा। तो फूल को यानी पुष्प को देख करके हम बता सकते हैं कि पादप एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे बीज के माध्यम से। नेक्स्ट है बीज। बीज के माध्यम से देखेंगे तो इसका नाम ही किसके नाम पर रखा गया है? बीज के नाम पर रखा गया है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, यानी कि इसमें क्या होंगे? दो बीजपत्र होंगे और इसमें एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा। एक बीजपत्र, देखें ये कोई सीड है, इसको दो पार्टों में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। यानी इसमें दो बीज पत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो। इसके जो आपने बहुत सारे सीड देखे होंगे, उनके जो मुख्य रूप से दालें होती हैं वो क्या होते हैं? दो पार्टों में बट जाती हैं। चना है, यहाँ पे चना भी लिख सकते हैं हम, चना। अरहर है, मटर है, सरसों। आम का भी बीज आपने देखा होगा, नीम का भी देखा होगा। अब एक बीज पत्र में क्या होता है? इसमें केवल एक बीज पत्र होता है। इसमें इस तरीके से हम दो पार्टों में बीज को नहीं विभाजित कर सकते। तो ये क्या था? बीज के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर पहचानना कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो ये सारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर थी, इनको हम देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है। एक आता है तना, देखें तनई। तने के आधार पर देखें, ये तो द्विबीजपत्री होते हैं, इनका तना जो होता है वो काष्ठीय होता है, यानी हार्ड होता है, काष्ठीय होता है। काष्ठीय कठोर होता है। ठीक है। इसका तना क्या होता है? कोमल होता है। नॉर्मली होता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि इसमें हमेशा ही होगा। जैसे मटर का पादप है, इसका जो तना होता है इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? तने में यही गुण पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो इसका तना होता है, इसके जो संवहन मंडल होते हैं, संवहन मंडल, संवहन मंडल यानी जाइलम और फ्लोएम एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, निश्चित क्रम में लगे होते हैं। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि कैम्बियम एधा भी पाई जाती है, जिसके कारण इनमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। ये द्विबीजपत्री का तना है। और यदि इसकी बात करें, इसके तने में क्या होता है? जो जाइलम फिलोम होते हैं वो क्रम में ना होकर के इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। इस तरीके से इनका कोई क्रम नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता है। तो इसी आधार पर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल के साथ बन रही इसी तरीके से आप। धन्यवाद।